क्या आप जानते हैं 2035 में यूरोप उन कार्स के ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा देगा जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। तो उनको कौन सी कार से रिप्लेस करेंगे? इलेक्ट्रिक कार्स। अब इलेक्ट्रिक कार्स की जो बैटरी में मटेरियल चाहिए होगा वो ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो कि जल्दी बैटरीज को चार्ज भी कर दे और गाड़ियाँ ओवरहीट भी ना हो चलते हुए भी, चार्ज करते हुए भी। तो वो मटेरियल होता है सिल्वर। ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जिनमें जो जल्दी बैटरीज को चार्ज कर दे और फ़ोन भी आपका ओवरहीट ना हो, तो उनमें यूज़ हो रहा है चांदी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से गूगल में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर 2022 में जब मैंने आपको पहली दफ़ा अपने चैनल पे कहा था कि गोल्ड और सिल्वर जितना बाई कर सकते हैं बाई कर लो, उस वक्त अगर आपने सिल्वर के ऊपर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 40,000 रुपया हो चुकी होती। 1 लाख किया होता तो 4 लाख के इक्वल हो चुकी होती। लेकिन ये ग्रोथ कुछ भी नहीं है। मैंने 2-3 सालों में जितनी इसके ऊपर रिसर्च की है, डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप क्या करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ वो आप पे डिपेंड करता है। 2022 में जो इंडस्ट्रियल यूज़ था सिल्वर का वो ओनली था 18 to 20%। सिर्फ चांदी जो थी, इसके अलावा इससे पीछे चले जाए इंडस्ट्रियल यूज़ भी नहीं था। तो ज्वेलरी बनाई जाती थी, चांदी के बर्तन वगैरह वगैरह बनाए जाते थे। इंडस्ट्रियल यूज़ 18 to 20% था, जो कि 2025 में सिर्फ 3 सालों में डबल होगी इसकी रेशो, और ये परसेंटेज एक्सीड कर जाती है 40 to 42%, और प्राइसेस बढ़ जाती हैं 4 गुना। कहा यह जाता है कि आने वाले 2-3 सालों में चांदी की जो इंडस्ट्रियल यूज़ है उसकी जो रेशो बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी 70% से ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको भी पता है आने वाले दिनों में हर तरफ AI का दौर होगा। उसका जो डाटा सेंटर है उसके अंदर जो चिप्स बनाई जाती हैं उसके अंदर ऑलरेडी सिल्वर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपके जो सोलर पैनल्स हैं सिल्वर का यूज़ हो रहा है उसके अंदर, ड्रायर है बाल ड्राई करते हैं उसके अंदर सिल्वर का यूज़ हो रहा है, आयरन के अंदर जो है वो इस्त्री जो होती है उसके अंदर सिल्वर का यूज़ हो रहा है। आपको खुद भी नहीं पता है कि आप कौन सी अप्लायंसेस यूज़ करें उसके अंदर सिल्वर यूज़ हो रहा है। तो इसका जो यूज़ केस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो इनकी आपको पता है सप्लाई कांस्टेंट है और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। इकोनॉमिक्स का ये रूल कहता है कि अगर डिमांड बढ़ रही हो और सप्लाई कांस्टेंट हो तो प्राइसेस हमेशा ऊपर जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा तनासब की बात करें तो बहुत साल ऐसा रहा है कि सिल्वर जो होता था ना 20 से 30 तोले इज इक्वल टू 1 तोला गोल्ड हुआ करता था। लेकिन अब ये आप रेशो देखें, गोल्ड की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है, उनमें जो डिफरेंस आ चुका है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 83 तोले चांदी इज इक्वल टू 1 तोला गोल्ड। तो इसने अपना ये गैप भी पूरा करना है, तो शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है ना। तो ये जो सिल्वर है हम इसको कह सकते हैं आने वाले दौर में ये गोल्ड होगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन बाई करें, फिजिकल चांदी लेके घर में रख लें। अपना ख्याल रखिएगा।